मध्य प्रदेश के हत्याकांड में पुलिस ने मुख्य आरोपी राजेश अग्रवाल समेत 2 को गिरफ्तार किया है। रफीक खान नाम का एक आरोपी हिरासत में लिया गया। पटाखा फैक्ट्री का मालिक है राजेश अग्रवाल। मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ा। आग में 11 लोगों की हुई मौत, करीब 200 लोग जख्मी हुए। आज हरदा दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन यादव। पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट से नुकसान का लेंगे जायजा। हरदा ब्लास्ट केस में एफआईआर दर्ज। नर्मदापुरम आईजी इरशाद वली बोले 2 लाइसेंसी धारकों पर केस दर्ज, गंभीरता की जांच की जा रही है। यह हादसा नहीं, आपराधिक घटना है। हरदा हादसे को लेकर एमपी के सीएम मोहन यादव ने अहम बैठक की। सभी कमिश्नर और जिला कलेक्ट्रेट रहे मौजूद। 24 घंटे में अपने क्षेत्र की फैक्ट्रियों की जांच रिपोर्ट भेजने के लिए निर्देश दिए। मध्य प्रदेश के हरदा में अग्निकांड पर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त, कहा हमने जांच के आदेश दे दिए हैं, दोषियों पर की जाएगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई। रिपोर्ट मांगी है, 100% करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई ऐसी करेंगे कि उनको भी याद रहे। हरदा जिला में अस्पताल पहुंचे एमपी के मंत्री उदय प्रताप सिंह। घायलों का हाल जाना, इलाज व्यवस्थाओं का जायजा लिया। हरदा जिला अस्पताल के अलावा नर्मदापुरम, भोपाल और इंदौर में भी घायलों को किया गया रेफर। मंत्री उदय प्रताप सिंह बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दुर्घटना में जब 4-5 लोगों को होशंगाबाद रेफर किया है, कुछ को भोपाल रेफर किया है और जो स्थानीय हॉस्पिटल में हैं उनका इलाज चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार संपर्क में हैं और एक बार सारी चीज़ों की बात होने के बाद हम इसको बेहतर बताने की स्थिति में होंगे। हरदा फैक्ट्री में ब्लास्ट से आसपास के कई मकानों में दरारें आ गई है। चश्मदीद बोले मौत को देखने जैसा था धमाका, एक के बाद एक कई धमाके हुए। हरदा कांड पर बोले नर्मदापुरम के डिविजनल कमिश्नर पवन कुमार शर्मा। 174 लोगों को किया गया रेस्क्यू, फिलहाल किसी के लापता होने की सूचना नहीं। 9 जिलों की फायर ब्रिगेड राहत बचाव में जुटी। हरदा कांड पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खेद जताया। ट्वीट कर लिखा मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना, घायलों के जल्द स्वास्थ्य लाभ की कामना। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान, हरदा की घटना दुर्भाग्यजनक है। प्रशासन और शासन गंभीरतापूर्वक काम में लगे हुए हैं, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। हरदा की पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में 11 लोगों की मौत पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले ये बहुत ही दुखद घटना है, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं। उत्तराखंड विधानसभा में आज पास हो सकता है यूसीसी बिल। समान नागरिक संहिता पर सदन में चर्चा के बाद आज पास होगा यूसीसी बिल। उत्तराखंड पर टिकी पूरे देश की निगाह है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता पर कोई चर्चा। शादी के बाद 1 साल तक नहीं ले सकेंगे तलाक। उत्तराधिकारी में गोद के लिए बच्चे समेत सभी संतानों को बराबर का हक। यूसीसी पर बोली कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य। देवभूमि से समान कानून की शुरुआत हो रही है, महिलाओं को मिलेगा हक। हलाला, इद्दत जैसी प्रथाओं का अंत होगा। जो है उत्तराखंड समान नागरिक संहिता के विधेयक के रूप में आने से सबसे ज़्यादा जो है वो महिलाओं का अधिकार सुरक्षित हुआ है, क्योंकि सबसे ज़्यादा भेदभाव हम महिलाओं के साथ में देखते हैं। उत्तराखंड को सही मायने में देवभूमि के साथ में देवियों की भूमि बनाने के लिए भी अग्रसर हुए हैं। उत्तराखंड की विधानसभा स्पीकर ऋतु भूषण का बयान आया सामने। सुबह 11 बजे फिर समान नागरिक संहिता पर होगी चर्चा। सदन में चर्चा के बाद पारित कराया जाएगा बिल। यूसीसी पर बोले बीजेपी विधायक विनोद चमोली। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों को रजिस्टर पोर्टल पर कराना होगा रजिस्ट्रेशन की रसीद से दोनों किराए पर या पीजी में रह सकेंगे। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा मुस्लिम देशों में भी यूसीसी लागू है, नेपाल में भी लागू है, उत्तराखंड नजीर बनने जा रहा है। हमारे सऊदी अरब में, टर्की में, अजरबैजान में, इंडोनेशिया में ये लागू है और हमारे देश में भी लागू हो रहा है। हमारे पड़ोस देश नेपाल में भी ये लागू है, पाकिस्तान में भी लागू है, तो यहाँ पर भी लागू होगा तो निश्चित रूप में इसका फायदा होगा। उत्तराखंड के बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत बोले समान नागरिक संहिता के जरिए पहली बार बहुसंख्यक की बातें सुनी जा रही हैं। समान नागरिक संहिता पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया सामने। कहा उत्तराखंड के सीएम को यूसीसी लाने के लिए बधाई, सही समय पर यूपी में भी लाएंगे यूसीसी।
भारतीय जनता पार्टी सरकार के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और उनकी पूरी सरकार को यूसीसी लाने के लिए बधाई देता हूं। और आज उत्तराखंड यानी देवभूमि से शुरुआत हुई है। आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो विचारधारा से जुड़े हुए विषय हैं वो आगे बढ़ेंगे। यूसीसी पर राजस्थान के मंत्री कन्हैया लाल चौधरी का बड़ा बयान, कहा उत्तराखंड के बाद हम दूसरा राज्य बनना चाहेंगे जहां यूसीसी लागू हो। कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। श्री कल्की धाम शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित किया। यूसीसी पर बोले ये राष्ट्रीय मुद्दा है, हिंदू मुसलमान के बारे में नहीं। ये तो राष्ट्रीय इशू है, देश का विषय है, ये हिंदू मुसलमान और धर्म का विषय नहीं है। और मुझे पक्का यकीन है कि देश के विषय पर, राष्ट्र के सवाल पर, मुल्क के किसी भी मसले पर हिंदू और मुसलमान सब एक हैं। ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई होने वाली है। व्यास तहखाने में पूजा के फैसले को मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। आज खत्म हो रही है हेमंत सोरेन की रिमांड। कोर्ट से रिमांड बढ़ाने की मांग कर सकती है ईडी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पेशी आज। ईडी की याचिका पर कोर्ट में होगी सुनवाई। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन और भानु प्रताप से ईडी ने की आमने सामने बैठाकर पूछताछ। जमीन घोटाले में अमीन सचिंद्र महतो और हेमंत के करीबी विनोद सिंह से भी सवाल जवाब हुए। केजरीवाल के खिलाफ ईडी के समन पर आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी ने दायर की है याचिका। ईडी के समन पर केजरीवाल से जवाब मांग सकती है कोर्ट। अब तक 5 समन जारी कर चुके हैं प्रवर्तन निदेशालय की टीम। ईडी के नोटिस पर आम आदमी पार्टी का ट्वीट, प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सबूत पेश करेगी आप सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला। आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगा फैसला। महिला पहलवानों के आरोप पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। राज्यसभा में पीएम मोदी का संबोधन। आज दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति के अभिभाषण पर देंगे जवाब। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज है। मंत्री, सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। अमेरिका के शिकागो में भारतीय छात्र पर हमला। हैदराबाद से मास्टर्स की पढ़ाई करने गया था छात्र। शिकागो में भारतीय छात्र पर हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। 3 से 4 लोगों ने लात घूंसों से हमला किया। वहीं महाराष्ट्र में शरद पवार को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा। आयोग ने अजीत पवार गुट को माना असली एनसीपी। कहा अजीत गुट को मिलेगा एनसीपी का सिंबल घड़ी। एनसीपी के चुनाव चिन्ह विवाद पर सुप्रिया सूले का बयान। कहा एनसीपी किसकी है बच्चा बच्चा जानता है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार गुट के समर्थकों में जश्न का माहौल। अजीत के पोस्टर लेकर समर्थकों ने अजीत दादा तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं के नारे लगाए। अजीत पवार गुट के नेता प्रफुल्ल पटेल ने चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया। कहा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए सिंबल महत्वपूर्ण होता है। कि जो भी फैसले का स्वागत करते हैं और समाधान व्यक्त करते हैं। लोकशाही में किसी भी फैसले का आगे चैलेंज कर सकते हैं। जो हमने फैसला लिया था वो सही था। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने चुनाव आयोग के फैसले के बाद अजीत पवार को दी बधाई। कहा अजीत पवार को अभिनंदन करता हूं, उनको एनसीपी पार्टी और चुनाव चिन्ह मिल गया। चुनाव आयोग के फैसले पर बोले शरद गुट के नेता जितेंद्र आह्वान। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमारे साथ शरद पवार है, कोई उनके बिना कुछ नहीं कर सकता।